हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन दिस चैनल। और कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे ही होंगे, सब कुछ कुशल मंगल होगा। खैर, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टाइप्स ऑफ बैंकिंग। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ बैंकिंग स्टार्ट करने के पहले हम लोग एक बार रिवीजन की लेते हैं कि हम लोगों ने कल क्या क्या पढ़ा था, कल क्या क्या देखा था। दरअसल कल हम लोगों ने नया टॉपिक स्टार्ट किया था अपना, और वो था क्या? बैंकिंग। और बैंकिंग में भी हमने कल सिर्फ दो ही चीज़ें पढ़ी थी। उसमें पढ़ा था हमने बैंकिंग, जो कमर्शियल बैंक है, वाणिज्यिक बैंक जैसे हम कह रहे थे, उस वाणिज्यिक बैंक की परिभाषा को कल हमने समझा था। ठीक है ना, समझा था। रटने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी थी। ठीक है। और दूसरी चीज़ हमने देखा था, जो भी केंद्रीय बैंक है और वाणिज्यिक बैंक है। केंद्रीय बैंक कौन सा है भारत का? एसबीआई? नहीं नहीं, आरबीआई। तो केंद्रीय बैंक कौन सा भारत का? आरबीआई। और हमने कल केंद्रीय बैंक और जो भी वाणिज्यिक बैंक, उनके बीच अंतर देखा था। ठीक है, कि क्या क्या अंतर उनमें है। ठीक है। तो खैर, हम लोग एक बार रिवीजन की लेते हैं कि कल हम लोगों ने क्या क्या देखा था। तो कल हम लोगों ने देखा था वाणिज्यिक बैंक, और वाणिज्यिक बैंक या कमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंक की परिभाषा को हमने समझा था। और हमने देखा था कि वह संस्था जो जनता से जमा स्वीकार करती है, क्या करती है? जनता से, वह संस्था जो जनता से जमा स्वीकार करती है, जमा स्वीकार करती है और जनता को उपभोग और निवेश के लिए क्या करवाती है? ऋण उपलब्ध करवाती है। उस संस्था को हम क्या कहते हैं? बैंक। ठीक है। और इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं बैंकिंग। ठीक है। और जब यही जो संस्था है, या जो संस्था है, जब साख सृजन का काम करने लगे, किसका काम करने लगे? साख सृजन का काम करने लगे, तो उसको हम कहते हैं क्या? वाणिज्यिक बैंक, कमर्शियल बैंक। और इसी के साथ साथ हमने देखा था केंद्रीय बैंक और वाणिज्यिक बैंकों में अंतर। केंद्रीय बैंक और वाणिज्यिक बैंक में अंतर देखा था, तो हमने देखा था कि जो केंद्रीय बैंक है उसको हम क्या कह रहे थे? बैंकों का बैंक। और जो कमर्शियल बैंक है उसको कह रहे थे हम जनता का बैंक। ठीक है। जो केंद्रीय बैंक है वो क्या करता है? जो अर्थव्यवस्था है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था, उसमें मुद्रा की आपूर्ति का ये स्रोत है। ठीक है। जो वाणिज्यिक बैंक है वो अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को बनाए रखने में सहायक होता है। किसको? मुद्रा के प्रवाह को, अर्थात तरलता को बनाए रखने में सहायक होता है। केंद्रीय बैंक क्या करता है? साख नियंत्रण का कार्य करता है। इसलिए मौद्रिक नीति को का एक और नाम भी है, वो नाम क्या है? साख नियंत्रण की नीति। ये सारी चीजें हम क्या है? पढ़ चुके हैं पहले। और एक चीज इसमें व्यापारिक बैंक जो है वो साख सृजन का काम करते हैं। ये भी हमने पढ़ा था कि साख सृजन किस तरह से बैंक करते हैं, तो ना कैसे पैसा डबल करते हैं, एक महीने में पैसा डबल। और एक चीज और देखी थी, ये कि जो केंद्रीय बैंक के पास कागजी मुद्रा जारी करने का एक अधिकार है। ठीक है। मुद्रा जारी करने का एक अधिकार है। और हमने ये भी पढ़ा था, जो 1 रुपए के सिक्के हैं वो कौन जारी करता है? वो वित्त मंत्रालय। और उस पर सिग्नेचर किसके होते हैं? तो फाइनेंस सेक्रेटरी है, जो वित्त सचिव, उसके सिग्नेचर होते हैं। ये हमने जब आरबीआई पढ़ रहे थे तब देखा था। ठीक है। और वाणिज्यिक बैंक मुख्यतः किस उद्देश्य से काम करता है? ये जो कमर्शियल बैंक होते हैं, अब नाम है उनका कमर्शियल बैंक, तो ये लाभ के उद्देश्य से काम करेंगे। केंद्रीय बैंक आर्थिक समृद्धि दर को बढ़ाने में क्या होता है? सहायक होता है। आर्थिक समृद्धि दर, देश की जो आर्थिक ग्रोथ है उसको बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाता है। और जो कमर्शियल बैंक है ये क्या करते हैं? मुद्रा आपूर्ति में योगदान देते हैं, ताकि जो बाजार में जो तरलता है, जो तरलता का जो है वो प्रवाह वो बना रहे। ठीक है। तो ये सारी चीजें कल हमने देख ली थी। और अब हम देख लेते हैं कि हमें आज क्या पढ़ना है। ये हमने पढ़ लिया है कि बैंक क्या है, ये भी हमने पढ़ लिया है। वाणिज्यिक बैंक और केंद्रीय बैंक में अंतर क्या है। अब दरअसल हमें पढ़ना है बैंकिंग के प्रकार। तो आज हम देख लेते हैं बैंकिंग के प्रकार, कि बैंकिंग के प्रकार, टाइप्स ऑफ बैंकिंग। बैंकिंग के प्रकार, टाइप्स ऑफ बैंकिंग। ठीक है। देखो, बैंकों के प्रकार अलग है, बैंकिंग के प्रकार अलग है। बैंकिंग अर्थात कितनी तरह से बैंकिंग कर सकते हैं वो है। और बैंक मतलब वो है जो कि अनुसूचित बैंक, गैर अनुसूचित बैंक,
तो वो बैंकों के प्रकार हैं। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं बैंकिंग के प्रकार। दरअसल बैंकिंग के कितने प्रकार की बैंकिंग होती है। तो एक तो है ये कोर बैंकिंग। कौन सी? कोर बैंकिंग, कोर बैंकिंग। और दूसरा क्या है? मोबाइल बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग। ठीक है। और एक और है ई बैंकिंग। जो ई बैंकिंग मतलब इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण है उनके माध्यम से जो बैंकिंग की जाती है उसको हम बोलते हैं ई बैंकिंग। ठीक है, ई बैंकिंग। और एक और चौथी जो है वह लीड बैंकिंग। कौन सी? लीड बैंकिंग। लीड बैंकिंग। और एक और बैंक है वो है विकास बैंकिंग। कौन सी? विकास, विकास बैंकिंग। विकास बैंकिंग। एक दो बैंक और हम देखना है, यहाँ पे लिख लेते हैं। एक पढ़ने में शैडो बैंकिंग, शैडो बैंकिंग। ठीक है। और एक है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल बैंकिंग। बैंकिंग के प्रकार देख रहे हैं ना हम। तो बैंकिंग के प्रकार में एक है टाइप्स ऑफ बैंकिंग को देख रहे हैं हम। तो ये एक कौन सी बैंक है? एक है कोर बैंकिंग, कोर बैंकिंग। दूसरा जी ये मोबाइल बैंकिंग। और दूसरा कौन सी? ई बैंकिंग। एक है लीड बैंकिंग। और एक विकास बैंकिंग। और एक शैडो बैंकिंग। और यूनिवर्सल बैंकिंग। इतना तरह से क्या होती है? बैंकिंग क्रियाएं संपन्न होती हैं। ठीक है। तो हम समझ लेते हैं कि कोर बैंकिंग क्या है। ठीक है। तो कोर बैंकिंग को हम नीचे समझ लेते हैं। दरअसल कोर बैंकिंग में क्या होता है, एक सेकेंड। कोर बैंकिंग, कोर बैंकिंग। दरअसल इसके अंतर्गत क्या होता है कि बैंक की, इसके कोर बैंकिंग के अंतर्गत बैंक की सभी शाखाओं को एक कंप्यूटर आधारित नेटवर्क प्रणाली से जोड़ दिया जाता है। ठीक है। इससे का परिणाम क्या होता है? तो इसका परिणाम ये होता है कि आप बैंक की किसी भी शाखा में पैसे जमा करो और किसी भी शाखा से आप पैसे निकाल सकते हैं। तो इसके अंतर्गत किया किया जाता है, इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत बैंक की सभी शाखाओं को, बैंक की सभी शाखाओं को कंप्यूटर आधारित नेटवर्क के माध्यम से तो अब ये जो कोर बैंकिंग है, कोर बैंकिंग में दरअसल ये होता है कि जो बैंकों की शाखाएं हैं, जो बैंकों की सभी शाखाएं हैं, उन सभी शाखाओं को क्या कर दिया जाता है? एक कंप्यूटर आधारित नेटवर्क प्रणाली के माध्यम से उसे जोड़ दिया जाता है। इसका परिणाम ये होता है कि ग्राहकों को जो बैंकिंग की सुविधाएं हैं वो विभिन्न शाखाओं में उपलब्ध हो जाती हैं। परिणाम स्वरूप, परिणाम स्वरूप बैंकों, सॉरी, ग्राहकों, ग्राहकों को बैंकिंग, ग्राहकों को बैंकिंग, ग्राहकों को बैंकिंग की सुविधा विभिन्न शाखाओं
से प्राप्त हो जाती हैं। ठीक है, इसमें देखोगे आप जो भी कोर बैंकिंग है, कोर बैंकिंग में दरअसल सभी शाखाओं को एक कंप्यूटर आधारित नेटवर्क प्रणाली के माध्यम से जोड़ दिया जाए। अब इसका परिणाम क्या हो रहा है कि ग्राहकों को बैंकिंग की जो सुविधाएं हैं वो विभिन्न शाखाओं से प्राप्त हो जाती हैं। दरअसल ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, ये क्वेश्चन यूपीएससी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन प्रीलिम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, अगर नहीं समझ आई है तो इसे आगे एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। दरअसल इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कि बैंक है, ठीक है, मान लेते एक एसबीआई बैंक है। कौन सा बैंक है? एसबीआई बैंक। एसबीआई बैंक की बहुत सारी शाखाएं होंगी, शाखाएं हर जिले में है, हर शहर में है, तहसीलों में, आपको गांव में कई जगह एसबीआई की शाखा मिल जाएंगी। तो एसबीआई की जितनी सारी शाखाएं हैं उन सभी शाखाओं को क्या कर दिया जाता है, जैसे एक शाखा मान लेते ये है, एक शाखा ये, एक शाखा ये, एक शाखा ये, एक शाखा, इसको कंप्यूटर्स के जो नेटवर्क माध्यम है, इंटरनेट के माध्यम से, नेटवर्क के माध्यम से सभी शाखाओं को एक कंप्यूटर के में जोड़ दिया जाता है, नेटवर्क प्रणाली में जोड़ दिया जाता है। उससे सभी शाखाएं आपस में इंटरकनेक्टेड हो जाती हैं। जैसे एग्जांपल समझते हैं। अब इसमें क्या होगा कि आपको, जैसे आपने एक जगह पैसे जमा किए एक शहर में, तो आप उसे दूसरी जगह से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को कोर बैंकिंग प्रणाली कहते हैं। ये चीज आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, इसमें और कोई इतना बड़ा वो है नहीं, बस इतना ही है कि जो भी आप लोग इंटरनेट बैंकिंग करते ही होंगे, बहुत सारे लोगों ने ऐसा भी किया होगा कि एक जगह पैसा जमा किया होगा। या मान लो जैसे जो स्टूडेंट हैं उनके मम्मी पापा क्या करते हैं, जैसे वो बाहर तैयारी करे तो वहाँ पैसे जमा कर देते हैं, और फिर क्या करते हैं, वो अपनी जो भी बैंक है उसकी एक दूसरी शाखा से क्या करते हैं, वहाँ से पैसे विड्रॉल कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। ऐसा करते हैं ना, इसी को हम दरअसल क्या कहते हैं? कोर बैंकिंग। ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है प्रीवियस ईयर। और जो दूसरा है वो क्या है? जो दूसरा है वो है मोबाइल बैंकिंग। दरअसल जो दूसरा है वो है मोबाइल बैंकिंग। आप लोगों ने मोबाइल बैंकिंग के बारे में लोग, मतलब अगर मोबाइल बैंकिंग की जैसी बात आती है तो लोग समझने लगते हैं या नॉर्मली कि मोबाइल बैंकिंग मतलब वो जो मोबाइल बैंकिंग से की जा रही है। खैर, इसका एक मतलब ये तो भी हो सकता है कि मोबाइल से जो बैंकिंग की जा रही है वो मोबाइल बैंकिंग होती है। लेकिन दरअसल जो मोबाइल है, ये जो मोबाइल वर्ड है वो इंग्लिश अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ठीक है, इसका हिंदी में जो अर्थ होता है वो है चलायमान, होता चलायमान। ठीक है, तो क्या होता है मोबाइल बैंकिंग के अंतर्गत कि बैंक ऐसी सुविधा प्रदान करता है कि मान लो जैसे कि आपने देखा होगा, कई गांव में देखा होगा, कई गांव या ग्रामीण क्षेत्रों में देखा होगा कि एक गाड़ी आती है, ठीक है, जीप टाइप की। उसमें क्या होता है, एक एटीएम टाइप का लगा हुआ होता है। अब वो जो गाड़ी है या जो भी जीप है वो गांव गांव जाके क्या करती है, वित्तीय जो सेवाएं हैं वो प्रदान करती है। जैसे मान लो किसी को पैसा जमा करना है तो वो उससे क्या पैसा जमा कर सकते हैं, किसी को पैसा विड्रॉल करना है तो वहां से पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। अर्थात चलायमान बैंक को ही हम क्या कह रहे हैं? मोबाइल बैंकिंग। ठीक है, आपने या फिर कोविड-19 के दौर में भी देखा होगा। कोविड-19 के दौर में क्या हुआ, अब लोगों को घर से निकल नहीं पा रहे थे, लेकिन उन्हें पैसों की ज़रूरत थी तो वो बैंक भी नहीं जा सकते थे। बैंक क्या थे? सारे बंद थे। तो भी क्या किया गया कि मतलब इस तरह की कई सारी जीपों में एटीएम टाइप के लगे हुए होते हैं, पूरा वो एक सेटअप सा होता है। वहाँ ये गांव गांव जाते हैं और लोगों के खाते खोलते हैं, कई तरह की वित्तीय सुविधाएं प्रदान करते हैं। उन्हें पैसा जमा करना हो या पैसा निकालना हो, नए खाते खोलना हो, इस तरह के वो काम करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? मोबाइल बैंकिंग। आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में भी एक बैंक है, लक्ष्मी बैंक करके उसका नाम है, जो जिसे मोबाइल बैंक कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे कई सारे आप जिलों में देखोगे, गाँव में देखोगे ना, कई सारे स्टेट में आपको इस तरह के मोबाइल बैंकिंग के एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, एक तो वो भी होता है कि मोबाइल बैंकिंग अर्थात मोबाइल से बैंकिंग करना, हाँ, एक अर्थ उसका ये भी होता है। लेकिन मोबाइल बैंकिंग का अर्थ मतलब ये नहीं है कि इंटरनेट के माध्यम से बैंकिंग करना। अगर इंटरनेट के माध्यम से अगर बैंकिंग करना फिर तो वो क्या हो जाएगा? ई बैंकिंग हो जाएगा। ठीक है, दरअसल मोबाइल बैंकिंग का मतलब यहाँ ऐसा है, आप 1600 मोबाइल हो आपका या 1100 हो मोबाइल, नोकिया 1600, नोकिया 1100, दो जो कीपैड मोबाइल होते हैं उनके माध्यम से भी आप क्या कर सकते हैं? बैंकिंग कर सकते हैं। अब आपके मन में सवाल उठा होगा, सर ये कैसे संभव है? दरअसल हमने तो ऐसा नहीं देखा। नहीं, ऐसा होता है। अगर आप बैंकों में जाओगे तो आप देखोगे कि
बैंक के जो भी कर्मचारी हैं उनसे पूछोगे क्या मोबाइल से इस तरह की बैंकिंग हो जाती है, तब वो आपको जवाब देंगे जी सर ऐसा हो जाता है। क्या होता है उसके लिए एक ओटीपी आता है और आपको वो ओटीपी वेरीफाई करना होता है, फिर आप ना उससे संबंधित जो भी ट्रांजेक्शन है वो कर सकते हैं। ठीक है। खैर आजकल तो कीपैड मोबाइल से इंटरनेट बैंकिंग का बहुत कोई प्रयोग नहीं करता है, एक या दो लोग शायद ही करते होंगे। अधिकतर लोग जो करते हैं वो ई बैंकिंग करते हैं। अब ई बैंकिंग क्या है, ई बैंकिंग तो समझाने की मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है। दरअसल ई बैंकिंग यही इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से जो बैंकिंग की जा रही है उसको मोबाइल बैंकिंग कहते हैं। जैसे मोबाइल क्या है, एक जो है सेल फोन है आपके हाथ में, वो भी क्या एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। या आप के पास जो कंप्यूटर है उसके माध्यम से भी आप क्या कर सकते हैं, अपना खाता खोल सकते हैं, है ना, फोन पे वगैरह करके ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। जो इसी को हम कहते हैं ई बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। ठीक है। जो ऐसी बैंकिंग जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से की जाती है उसको कहते हैं हम ई बैंकिंग। अब एक आता है लीड बैंकिंग। लीड बैंकिंग क्या, उसे हम समझ लेते हैं। आइए तो देख लेते हैं हम लोग लीड बैंकिंग किसकी हम बात कर रहे थे, लीड बैंकिंग की। ठीक है। लीड बैंकिंग क्या है, लीड बैंकिंग। ठीक है। लीड बैंकिंग, दरअसल लीड बैंकिंग में क्या होता है, लीड बैंकिंग में एक जिला स्तर पर या क्षेत्रीय स्तर पर बैंकिंग सुविधाएं, जो बैंकिंग सुविधाएं हैं उन्हें बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। मैं खैर आपको एक एग्जांपल से उसको समझाता हूं। जैसे मान लो कि जिला है और जिले का नाम क्या है, इलाहाबाद, सॉरी प्रयागराज। खैर नाम में क्या रखा है, वर्षा नाम की औरत भी जिंदगी में आग लगा देती है। ठीक है। तो नाम में कुछ ऐसा नहीं है, वो नाम शहरों के बदल रहे हैं, मुझे नहीं पता क्यों। खैर उनका उद्देश्य रहता है कि पहले नाम बदलेंगे तो हम भी नाम बदलेंगे, पहले तानाशाही थी तो हम भी तानाशाही करेंगे। ठीक है। इस तरह की चीज़ें रहती हैं। तो खैर एक चीज़ है क्या, हम लोग देख रहे थे लीड बैंकिंग। तो लीड बैंकिंग में क्या है, लीड बैंकिंग मान लेते हैं एक डिस्ट्रिक्ट है और डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है, आग, सॉरी इलाहाबाद नाम रखा था हमने, सॉरी इलाहाबाद नहीं प्रयागराज नाम, मैं नाम कुछ भी नाम नाम में क्या रखा है भाई यार। तो एक प्रयागराज, एक जिला है प्रयागराज। अब उस जिले में आप देखो कई सारी तहसीलें होंगी, कई सारे विकास खंड होंगे, कई सारे गांव होंगे। उनमें उस जिले में विकास खंड में तहसीलों में कई सारे बैंक होंगे। जैसे मान लो एक बैंक है एसबीआई बैंक। ठीक है। एक और बैंक है उसका नाम क्या है, एचडीएफसी बैंक। और एक बैंक और है उसका नाम है क्या, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। एक और बैंक है इलाहाबाद बैंक। अब देखो इलाहाबाद बैंक ही है, ठीक है, इसका नाम चेंज नहीं हुआ। और भी बैंक हैं जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी बैंक। एक और बैंक ले लें, और कौन सी बैंक है, और आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक। इस तरह की आप देखोगे कि कई सारी बैंकें होती हैं। तो अब आरबीआई कहता है, आरबीआई आरबीआई है, बैंकों का नियमन कौन करता है, आरबीआई। किस एक्ट के माध्यम से, आरबीआई अधिनियम 1949। ठीक है, याद रहना चाहिए आपको 1949। तो अब आरबीआई कहता है इन बैंकों से कि आप अपने जो जिला है, आपका जो अपना जिला है, क्या है, जिला, आप अपने जिले में क्या करो, आप अपने जिले में जो वित्तीय समावेशन है उसको बढ़ाओ। क्या करो, वित्तीय समावेशन को बढ़ाओ। आरबीआई इनसे कहता है, इनसे कहता है कि आप अपने जो जिला है उसमें वित्तीय समावेशन को बढ़ाओ। जब आप अपने जिले में वित्तीय समावेशन को बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा, वित्तीय समावेशन का अर्थ क्या है, तो अधिक से अधिक लोगों को क्या करना, प्रचलित वित्तीय व्यवस्था से जोड़ना, अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या खोलना, अकाउंट खोलना। जब अधिक से अधिक लोग अकाउंट खोलेंगे तो वो अपनी जो बचत है उस बचत को कहाँ सेव करेंगे, बैंकों में। बचत को कहाँ सेव करेंगे, बैंकों में। आप बचत को जब अपनी बैंकों में सेव करेंगे तो उससे क्या होगा, बैंकों की जो तरलता है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। जब बैंकों की तरलता बढ़ेगी तो बैंकों के पास क्या होगी, अब मुद्रा की आप बैंकों के पास जब तरलता ज़्यादा होगी तो वो क्या करेंगे, अधिक से अधिक साख सृजन कर पाएंगे, या हम कहें कि अधिक से अधिक क्या कर पाएंगे, लोन दे पाएंगे। जब बैंक अधिक से अधिक साख सृजन कर पाएंगे, ज़्यादा लोन दे पाएंगे, तो उससे क्या होगा, उससे जो उद्योग हैं उन्हें ऋण मिलेगा। अब बड़ी मात्रा में ऋण मिलेगा, जब उन्हें ज़्यादा ऋण मिलेगा तो उससे क्या करेंगे, वो अपना उत्पादन बढ़ाएंगे।
क्या करेंगे, उत्पादन बढ़ाएंगे। जब उत्पादन बढ़ेगा तो उत्पादन बढ़ने से क्या होगा, जब उत्पादन बढ़ेगा तो उत्पादन बढ़ने का एक परिणाम क्या होगा कि रोजगार बढ़ेगा, और रोजगार बढ़ने से लोगों की आय भी बढ़ेगी। लोगों की आय बढ़ेगी तो हम कहेंगे जो जीडीपी की ग्रोथ है वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। इसलिए आरबीआई कहता है इन बैंकों से कि आप क्या करो, अपनी जो जिला है, अपना जो क्षेत्र है, उसमें जो वित्तीय साख सुविधाएं अधिक से अधिक उपलब्ध कराओ और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दो, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दो। कारण, ताकि उससे क्या हो, तरलता बढ़े, जो भी बचत है लोगों की वो अपनी बैंकों में जमा करें, और जमा करने से क्या होगा, बैंकों के पास क्या होगी, तरलता बढ़ेगी, साख सृजन बढ़ेगा, उससे उसका परिणाम ये होगा कि जो देश की आर्थिक समृद्धि दर है उसमें क्या होगी, ग्रोथ होगी। तो आरबीआई का कहना ये था। तो अब आरबीआई ने ये सारा किससे कहा, बैंक, ये सारी बातें बैंकों से कही। अब आरबीआई एक महीने बाद आता है, एक महीने बाद आके इनसे, मतलब इन बैंकों से फिर से आके पूछता है और बोलता है कि हमने आपसे कहा था कि आप क्या करो, अधिक से अधिक वित्तीय समावेशन करो। तो हाँ भाई, किसने क्या क्या वित्तीय समावेशन किया, जैसे ये एक महीने बाद आरबीआई ने पूछा। तो अब ये एसबीआई बैंक से पूछा, एसबीआई बैंक से पूछा है कि भैया बताइए आप, आपने क्या क्या साफ किया और क्या क्या प्रयास किए। तो एसबीआई कहता नहीं सर, हमने तो बहुत सारा कुछ किया, आप इससे पूछो, इससे एचडीएफसी से, एचडीएफसी ने कुछ नहीं किया। तो आरबीआई एचडीएफसी से पूछता है, एचडीएफसी कहता है सर हमने तो बहुत किया, लेकिन ये यूबीआई नहीं करता, सर आप यूबीआई से कहो। यूबीआई के पास गए तो यूबीआई कहता है सर हमने तो बहुत किया, लेकिन ये जो इलाहाबाद बैंक है ना, ये कुछ नहीं करता, ये वित्तीय समावेशन को बढ़ावा नहीं दे रहा। इलाहाबाद बैंक से गए तो इलाहाबाद बैंक कहता है कि सर आईसीआईसीआई अकाउंट नहीं खोलता, आईसीआईसीआई से बोला तो वो कहता सर पंजाब नेशनल बैंक से, पंजाब नेशनल बैंक से बोलते हैं तो वो एसबीआई से। तो सब आप देखोगे, सब एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप मढ़ रहे हैं, ठीक है ना, सब अपना छप्पर किसी दूसरे के सर पे फोड़ रहे हैं। तो अब ऐसे में क्या होता है, सब लोग क्या है, अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे थे। तो अब आरबीआई ने क्या किया, इसके लिए एक योजना निकाली, एक योजना निकाली कि कुछ ऐसा किया जाए ताकि क्या हो, इनको क्या किया जा सके, इन वित्तीय समावेशन का भी विकास किया जा सके, और ये जो अपनी उद्देश्यों से, जिम्मेदारियों से भागते हैं, इसका भी समाधान किया जाए। तो इसके लिए क्या हुआ, नरीमन समिति की सिफारिश के आधार पर 1969 में, 1969 में 1969 में 1969 में नरीमन समिति की सिफारिश के आधार पर, किसके आधार पर, नरीमन समिति, नरीमन समिति की सिफारिश के आधार पर, किसके आधार पर, नरीमन समिति की सिफारिश के आधार पर लीड बैंकिंग योजना लाई गई, लीड बैंकिंग योजना लाई गई। इस योजना के अंतर्गत क्या किया गया, इस योजना के अंतर्गत आरबीआई ने क्या किया, एक बैंक को, हम मान लेते हैं एसबीआई बैंक को, एक बैंक को क्या कर दिया, लीड बैंक का दर्जा दे दिया, लीड बैंक का दर्जा दे दिया, ठीक है। अब लीड बैंक दरअसल होता क्या, तो लीड बैंक में आरबीआई ने क्या किया, अब आरबीआई ने क्या किया, मतलब इन सभी जो इस क्षेत्र में जितनी भी बैंकें हैं, मान लो ये सारी बैंक, इन सारी बैंकों का इसको क्या बना दिया, लीडर, लीडर बना दिया कि अब जो भी हम, आरबीआई ने कहा कि अब जो भी हम आपसे सवाल करेंगे कि आपने वित्तीय समावेशन किया नहीं किया, आपके जो भी जिला है उसमें जो वित्तीय समावेशन का स्तर क्या है, किस तरह से आप काम कर रहे हैं, तो अब जो भी सवाल करेंगे हम वो सभी बैंकों से ना पूछ के आपसे पूछेंगे, एसबीआई से, लीड बैंक अर्थात लीडर बैंक से पूछेंगे, जो लीडर है। तो आपने देखा होगा जब आप कभी किसी नए शहर में जाते हो तो आपको बड़ा सा बोर्ड लिखा हुआ मिल जाएगा, ऐसा लिखा हुआ कि एसबीआई लीड बैंक, आप एसबीआई बैंक आपका वो करता है, स्वागत करता है, अर्थात कि वो क्या है, वो उस क्षेत्र का क्या है, लीड बैंक है, ठीक है। ये चीज समझ आई आपको, अगर नहीं समझ आई मैं एक और आसान एग्जांपल देता हूं, एक और आसान एग्जांपल समझ लीजिए कि जैसे मान लो क्या है, एक एग्जांपल से समझाते। आप स्कूल में तो बेशक पढ़े ही होंगे, तभी तो आप यहां तक आए हो। तो आपने देखा होगा स्कूलों में, जब आप छोटे रहे होगे स्कूलों में, स्कूलों में आपने शैतानियां तो बहुत की होंगी या नहीं की होंगी। अब मान लो किसी दिन क्या हुआ, आपकी क्लास में किसी दिन कोई सर नहीं आए, वो सर उस दिन छुट्टी पे थे। अब आपका उस दिन क्या था, आपका लेक्चर नहीं था उस दिन,
आपकी क्लास में टीचर थे नहीं। तो अब सारे बच्चों ने मतलब पूरी ताकत से शोर करना स्टार्ट कर दिया, शोर कर रहे, एक दूसरे को मार रहे, हवाई जहाज बनाकर उड़ा रहे, इसको चौक मार रहे, उसको चौक मार रहे, इस तरह की शैतानियां करते ना बच्चे, और शोर मचा रहे। तो अब जैसे ही ये सारी बच्चों ने हरकतें स्टार्ट करना शुरू की, तो बगल में अब जब शोर हुआ तो बगल की क्लास से क्या हुआ, टीचर आई। और टीचर आए, टीचर ने पूछा कि हाँ भाई बताओ। वो जैसे ही टीचर आए सारे बच्चे खामोश शांत चुपचाप। अब जैसे ही टीचर आया, टीचर ने पूछा अच्छा तुम लोग बताओ इनमें से कौन है जो शैतानी कर रहा था, कौन शैतानी कर रहा था। तो एक बच्चे से जैसे ही पूछा तो वो बच्चा बोलता है कि नहीं सर मैं नहीं कर रहा था, इससे पूछो ये वाला कर रहा था। जैसे ही उससे पूछा बोलता सर मैं नहीं कर रहा था, ये वाला कर रहा था। उससे पूछा सर, वो बोलती कि नहीं सर मैंने नहीं किया, इसने किया। अब आप देखोगे सारे बच्चे एक दूसरे के ऊपर क्या लगा रहे, आरोप लगा रहे, बोल रहे कि मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। तो टीचर ने भी एक जुगाड़ निकाली। टीचर ने कि बेटा तुम जिस स्कूल से पढ़े हो उसके हम हेड मास्टर हैं, ठीक है ना, जिस स्कूल में तुम पढ़ रहे हो उसके हम हेड मास्टर। तो अब टीचर ने क्या नहीं योजना निकाली, उन बच्चों में से एक बच्चों को क्या बना दिया, मॉनिटर। क्या बना दिया, मॉनिटर। अब उन बच्चों को अब उन बच्चों में से एक को जब मॉनिटर बनाया तो उस मॉनिटर से कह दिया देखो बेटा, अब अगर क्लास से बिल्कुल शोर किया, इतनी सी भी आवाज आई तो इनमें से किसी को मार नहीं पड़ेगी, पड़ेगी तो तुम पे मार पड़ेगी, ठीक है ना, और स्कूल से तुम्हें बाहर कर दिया जाएगा। अब उस पर पूरी जो क्लास की जिम्मेदारी कैसे सौंप दी गई, उसको मॉनिटर किसका बना दिया है, उसी एक बच्चे को, ठीक है ना। अब उसको लीडर बना दिया क्लास का। अब अगर कोई भी अपना काम नहीं करेगा, कोई शैतानी करेगा या किसी तरह का कोई भी शोर करेगा, तो अब जो मॉनिटर है वो निगाहें रखेगा। अब इसमें क्या होगा कि अब एक लोग एक दूसरे पर आरोप नहीं लगा पाएंगे, होगा ना। खैर बिल्कुल सेम एज इट इज यही काम किया आरबीआई ने। आरबीआई भी तो स्कूल में पढ़ा था ना, आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो भी तो स्कूल में पढ़े थे, तो उन्होंने यही कॉन्सेप्ट लाए निकाल कर, और उन्होंने इसी तरह से कॉन्सेप्ट लागू कर दिया लीड बैंकिंग के ऊपर। अब एसबीआई को क्या कर दिया, मॉनिटर बना दिया समझ लो उस जिले का। अब वो क्या करते हैं, सारे बैंकों के साथ एसबीआई क्या करता है, सामंजस्य स्थापित करता है, ठीक है, सामंजस्य स्थापित करता है, और सामंजस्य स्थापित करके मतलब आपसी सामंजस्य पूर्ण नीति के माध्यम से क्या करता है, और वहां पर जो वित्तीय समावेशन है उनको बढ़ाने में भूमिका निभाता है, ठीक है। तो ये जो समिति की सिफारिश की गई थी लीड बैंकिंग योजना की, वो की थी किसने, नरीमन समिति ने। किसने, नरीमन समिति ने 1969 में। अब आप देख रहे होगे तो आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा, क्या सर हर जिले में एसबीआई होता है क्या लीड बैंक, तो नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल इसमें एक पॉइंट और भी ये है कि जो लीड बैंक है, लीड बैंक को नामित करने का जो अधिकार होता है, जो लीड बैंक को नामित करने का अधिकार होता है वो किसके पास होता है, आरबीआई को। अर्थात आरबीआई लीड बैंक नामित करता है, वो कोई भी हो सकता है, आईसीआईसीआई हो सकता है, इलाहाबाद बैंक हो सकता है, यूनियन बैंक, पीएनबी, एचडीएफसी, कोई भी हो सकता है जिसे भी आरबीआई क्या करे, लीड बैंक के रूप में मान्यता दे। तो ठीक है ये। अब एक और देख लेते हैं, और वो है क्या, वो है विकास बैंक। दूसरा कौन सा था हमारा, लीड बैंकिंग के बाद विकास बैंकिंग, ठीक है। तो विकास बैंकिंग को हम लोग देख लेते हैं, विकास बैंकिंग क्या है। दरअसल जो विकास बैंकिंग है वो एक बहुउद्देशीय परियोजना है। कैसी है, बहुउद्देशीय प्रक्रिया है। अगर हम कहें जो विकास बैंक है, विकास बैंकिंग, विकास बैंकिंग मतलब वो नहीं जो विकास के द्वारा की जा रही, ठीक है ना। विकास बैंकिंग दरअसल ये क्या है, एक बहुउद्देशीय प्रक्रिया। इसके माध्यम से क्या किया जाता है, इसके अंतर्गत ना केवल बैंकिंग सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, बल्कि इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, विभिन्न क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करके आर्थिक समृद्धि दर को बढ़ावा दिया जाता है, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, तो इसमें विकास बैंकिंग में दरअसल जो जो भी विभिन्न क्षेत्र हैं, जैसे कृषि क्षेत्र हो गया, औद्योगिक क्षेत्र हो गया, या आयात निर्यात, आवासीय क्षेत्र हो गया, इन सभी क्षेत्रों में विशेष रूप से क्या करते हैं, अधिक से अधिक वित्तीय सुविधाएं प्राप्त प्रदान करते हैं किसी क्षेत्र विशेष में, ताकि क्या हो, उस क्षेत्र विशेष का क्या हो, विकास हो। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, हम विकास बैंकिंग कहते हैं। दरअसल इसको हम एक बार लिख लेते हैं, विकास बैंकिंग, विकास बैंकिंग, विकास बैंकिंग, विकास बैंकिंग के अंतर्गत
ना केवल बैंकिंग सुविधाओं बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार किया जाता है, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में बल्कि क्या है, विकास बैंकिंग के अंतर्गत न केवल बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार किया जाता है बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करके, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में निवेश निवेश को किसको निवेश को प्रोत्साहित करके निवेश को प्रोत्साहित करके आर्थिक समृद्धि दर को आर्थिक समृद्धि दर को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, प्रयास किया जाता है। ठीक है, जो विकास बैंकिंग है, विकास बैंकिंग के अंतर्गत दरअसल क्या होता है, विकास बैंकिंग के अंतर्गत न केवल बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार किया जाता है बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करके आर्थिक समृद्धि दर को भी बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, जो भी कोई क्षेत्र विशेष है, किसी क्षेत्र विशेष में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए वहां पर अधिक से अधिक वित्तीय सेवाएं, वित्तीय साख सुविधाएं मुहैया करवाई दी जाती हैं। जैसे स्पेशली जैसे मान लो एग्रीकल्चर में हो गया, अगर उद्योगों का विकास करना हो तो औद्योगिक क्षेत्र में कर दिया, आयात निर्यात को, जैसे निर्यात को बढ़ाना हो गया तो उसके निर्यात क्षेत्र में अधिक अपने साख सुविधाएं उपलब्ध करवा दी। ठीक है, तो इस तरह से होता है। जैसे कि हम देख लेते हैं विकास बैंकिंग में क्या होता है, जैसे कि मान लो कृषि का विकास करना हो, जैसे कृषि कृषि विकास, ठीक है, कृषि विकास या औद्योगिक विकास, औद्योगिक विकास, आयात निर्यात का विकास, ठीक है, या आवासीय क्षेत्र, अब क्या होता है, जो विकास बैंक है विशेष क्षेत्रों में, जैसे कृषि क्षेत्र हो गया, औद्योगिक विकास, आयात निर्यात, आवासीय क्षेत्र, इन विशेष क्षेत्रों में क्या करता है, अधिक से अधिक ऋण उपलब्ध कराता है ताकि इन क्षेत्रों का क्या हो, विकास हो। जैसे कि कृषि क्षेत्र में आपने एक नाम सुना होगा, उसके लिए काम करता है नाबार्ड। क्या नाम सुना, नाबार्ड। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, औद्योगिक विकास के लिए आपने एक नाम सुना होगा, सिडबी। क्या नाम सुना होगा, सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, आयात निर्यात के लिए एक और नाम सुना होगा आपने, एग्जिम एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। और आवासीय क्षेत्र के लिए आपने नाम सुना होगा एक, इसके क्षेत्र के लिए एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक। ठीक है, तो नाबार्ड क्या है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। अब क्या होता है, नाबार्ड है या सीडबी हो या एग्जिम हो गया, एनएचबी, ये जो संस्थाएं हैं, जो बैंकिंग संस्थाएं हैं, ये दरअसल पब्लिक डीलिंग नहीं करती, जनता को, ग्राहकों को ये लोन नहीं देती। दरअसल ये क्या करती हैं, ये बैंकों को लोन दे देती हैं। जैसे मान लो नाबार्ड है, ठीक है, नाबार्ड ने कैसे लोन दे दिया, तो नाबार्ड ने एसबीआई बैंक को लोन दे दिया, एसबीआई। अब एसबीआई क्या करेगा, जो एग्रीकल्चर से संबंधित क्षेत्र है, एग्रीकल्चर से संबंधित जो क्षेत्रों को क्या कर देगा, ऋण प्रदान करेगा। तो इससे क्या होगा कि कृषि क्षेत्र में अधिक से अधिक क्या होगी, तरलता बढ़ जाएगी। और जब कृषि क्षेत्र में अधिक तरलता बढ़ जाएगी तो लोग क्या करेंगे, अब लोग मतलब यहाँ पर अब मतलब जो भी उनके उपकरण हैं, उन्हें कृषि से संबंधित कार्यों के लिए जिन भी उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे मान लो ट्रैक्टर हो गया, हार्वेस्टर, और भी कई तरह की आधुनिक तकनीक के माध्यम से अब वो क्या कर पाएंगे, ऋण के माध्यम से उन्हें खरीद पाएंगे, परचेस कर पाएंगे। उससे क्या करेंगे, वो अपना प्रोडक्शन बढ़ा पाएंगे। तो इससे क्या होगा, कृषि का विकास होगा। ठीक है ना। ठीक इसी तरह से हम मान लो तो सिडबी है, सिडबी क्या, ये जो नाबार्ड हो गया, सिडबी हो गया, ये क्या करते हैं, लोन देते हैं।
जैसे इसने नाबार्ड ने, अब जो नाबार्ड लोन देगा जी सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए लोन देगा, ठीक है। तो उसने लोन दिया बैंक को, अब बैंक वो लोन कहाँ पर देगा, एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक है। और जैसे सिडबी है, जो सिडबी है इसका नाम ही क्या, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये जो स्मॉल जो भी इंडस्ट्रीज हैं उनके उद्योगों के विकास के लिए क्या करता है, ऋण मुहैया कराता है। जैसे मान लो इसने अभी पीएनबी को ऋण दिया, ठीक है, पीएनबी को ऋण दिया, अब पीएनबी क्या करे, जो लघु उद्योग हैं उनको क्या कर देगा, लोन देगा। उससे क्या होगा, जो लघु उद्योगों का विकास है वो होगा, ठीक है। इसी तरह से आयात निर्यात बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक भी इसी तरह से लोन देता है ताकि आयात कम हो और निर्यात को हम बढ़ावा दे सकें। और आवासीय क्षेत्र भी, नेशनल हाउसिंग बैंकिंग भी, जैसे होम लोन हो गए, होम लोन जिनको चाहिए तो उनके लिए क्या करता है, वो ऋण मुहैया करवाता है, लोगों को नहीं, बैंक को देता है। फिर बैंक क्या करते हैं, बैंक फिर वो लोन जनता को, जनता की तरफ प्रदान करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, विकास बैंकिंग। विकास बैंकिंग ये हमने पढ़ लिया। अब एक और था, वो क्या था, शैडो बैंकिंग। तो शैडो बैंकिंग और यूनिवर्सल बैंकिंग ये दोनों हम देख लेते हैं। शैडो बैंकिंग क्या है, एक शब्द आता है शैडो बैंकिंग, SHADOW, शैडो बैंकिंग। शैडो बैंकिंग मतलब छाया बैंकिंग मत कर लेना, वरना छाया के चक्कर में आपकी ज़िंदगी में अंधेरा आ जाए। वो अंधेरा इसलिए कि यूपीएससी का आपको पता ही है, उसे तो बस नहीं चलता उसका, वरना वो ऐसा ट्रांसलेशन करे, ऐसा ट्रांसलेशन करे कि लोग कंफ्यूज हो जाएं कि वो ट्रांसलेशन है कि क्या है, ठीक है। तो हम लोग देख रहे थे शैडो बैंकिंग। तो शैडो बैंकिंग क्या है, दरअसल शैडो बैंकिंग में जब बैंक के द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं बैंक स्वयं ना देकर बैंक की कोई सहयोगी संस्था वो सुविधाएं उपलब्ध कराती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, शैडो बैंकिंग। जब बैंक द्वारा दी जाने वाली जब बैंक द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं बैंक स्वयं ना देकर बैंक स्वयं ना देकर बैंक की कोई सहयोगी संस्था, बैंक की कोई सहयोगी संस्था, बैंक की कोई सहयोगी संस्था वह सुविधाएं देने लग जाए तो उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही शैडो बैंकिंग कहते हैं। तो उसे ही क्या कहते हैं, शैडो बैंकिंग। जैसे एक एग्जांपल हम समझ लेते हैं। दिस आपने देखा होगा, शैडो बैंकिंग में दरअसल क्या है, शैडो बैंकिंग में आप लोग देखोगे कि जब बैंक द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं बैंक स्वयं ना देकर बैंक की कोई सहयोगी संस्था देती है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, शैडो बैंकिंग कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, एक एग्जांपल, मुथूट फाइनेंस नाम सुना होगा, सुना है ना, मुथूट फाइनेंस नाम सुना होगा, या आपने नाम सुना होगा मन्नापुरम गोल्ड लोन, एक और मन्नापुरम गोल्ड लोन, इस तरह के आपने कई नाम सुने होंगे। ये क्या करते हैं, ये दरअसल बैंक तो नहीं है, लेकिन ये बैंकों की तरह कार्य करते हैं। अगर किसी को ऋण की ज़रूरत है तो ये ऋण देते हैं। दरअसल ये क्या है, ये एक प्रकार के एनबीएफसी होते हैं। अब ये एनबीएफसी क्या है, तो एनबीएफसी का पूरा चैप्टर है, मतलब पूरा एक टॉपिक है, उस टॉपिक को हम पढ़ेंगे, ठीक है, आगे पढ़ेंगे। अभी आप समझ लो, एनबीएफसी भी एक तरह का बैंक के जैसा काम करता है, वो भी लोगों को क्या देता है, लोन देता है। अभी खाली इतना ही समझो, ठीक है। तो ये क्या, जैसे आपने एग्जांपल सुना होगा मन्नापुरम गोल्ड लोन, मन्नापुरम गोल्ड लोन, मुथूट फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, इस तरह के आपने सुना होगा ना। ये क्या है, ये सब एनबीएफसी हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, लोगों को ऋण प्रदान करते हैं। अभी दरअसल बैंक तो नहीं है, लेकिन बैंकों की तरह काम करते हैं।
ठीक है। तो ये जो संस्थाएं हैं एनबीएफसी टाइप की, ये दरअसल क्या करती हैं, ये उन देशों में जिन देशों में बैंकों की कमी है, अर्थात अगर हम कहें कि विकासशील देशों में, विकासशील विकासशील देशों में ये संस्थाएं वित्तीय समावेशन में, किसमें, वित्तीय समावेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। क्या करती हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जो भी एनबीएफसी, जो भी ऐसे देश हैं, विकासशील देश हैं, जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर जो जैसे जो बैंकिंग है, बैंकें बहुत कम हैं, या असंगठित जो मुद्रा बाजार है, असंगठित मुद्रा बाजार उपलब्धता अधिक है, तो ऐसे देशों में क्या करते हैं, जो वित्तीय समावेशन है वो जो भी शैडो बैंकिंग है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उससे क्या है, ताकि वो वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दे सके। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि शैडो बैंकिंग क्या है। शैडो बैंकिंग दरअसल कुछ नहीं है, एक तरह का बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करती है। जब बैंक द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं वो स्वयं नहीं देकर उसकी सहयोगी संस्था दे, तो उसी को हम शैडो बैंकिंग कहते हैं। ठीक है, एक और है वर्ड, वो क्या है, यूनिवर्सल बैंकिंग। इसको और हम समझ लेते हैं कि यूनिवर्सल बैंकिंग क्या है। ठीक है, तो यूनिवर्सल बैंकिंग, दरअसल यूनिवर्सल बैंकिंग है, उसका जो कॉन्सेप्ट दिया था यूनिवर्सल बैंकिंग, यूनिवर्सल बैंकिंग, ठीक है, जो यूनिवर्सल का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो नरसम्मन समिति की सिफारिशों के आधार पर ये यूनिवर्सल बैंकिंग को लागू किया गया। किसके आधार पर, नरसिम्हन नरसिम्हन समिति के आधार पर। ठीक है, नरसिम्हन समिति ने सिफारिश की थी यूनिवर्सल बैंकिंग की, उन्हीं के आधार पर ये इसकी शुरुआत की गई। अब नरसिम्हन साहब ने क्या कहा, नरसिम्हन साहब ने कहा कि जो बैंक है उन्हें क्या करो आप, अभी तक बैंकों के पास क्या कार्य थे, बैंकों के पास परंपरागत रूप से क्या कार्य थे, आप देखोगे तो बैंकों के पास अभी क्या कार्य थे, बैंक क्या क्या काम कर रहे थे। आपने देखा कि बैंक जो है मुख्यतः परंपरागत रूप से दो काम कर रहे थे। जो बैंक हैं, बैंक मुख्यतः परंपरागत रूप से उनके दो काम के थे, एक तो जमा स्वीकार करना और दूसरा ऋण देना। ठीक है, तो इस ये जो नरसिम्हन समिति थी, नरसिम्हन समिति ने कहा कि जो बैंक के जो दो ये परंपरागत कार्य हैं, इन परंपरागत कार्यों का, ये जो परंपरागत कार्य हैं, परंपरागत कार्य, इन परंपरागत कार्यों का क्या किया जाना चाहिए, परंपरागत कार्यों का क्या किया जाना चाहिए, विस्तार किया जाना चाहिए। अर्थात अब ये जो बैंक के जो परंपरागत कार्य हैं, जमा स्वीकार करना और ऋण देना, इन कार्यों के आगे भी उसे कुछ कार्य दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं यूनिवर्सल बैंकिंग। अब आप देख रहे होंगे कि बैंक जो हैं दरअसल केवल जमा स्वीकार करने या ऋण प्रदान करने तक ही सीमित नहीं रह गए। अब बैंक कई तरह के काम करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, बीमा पॉलिसी देते हैं, लॉकर सुविधाएं भी देते हैं, आपका बिजली का बिल जमा करना हो वो भी देते हैं, आपने कहीं से कोई चीज़ फाइनेंस करा के रखी है तो उसकी भी वो किस्त चुका देते हैं। तो अब अगर आप बैंकिंग में जाओगे तो बैंकिंग अब आज वर्तमान में कई तरह के कार्य कर रहा है, उसी को हम कह रहे हैं यूनिवर्सल बैंकिंग। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा कुछ नहीं है। दरअसल जब बैंकिंग जो संस्थाएं हैं वो अपने बैंकिंग कार्यों का व्यापक रूप से विस्तार कर लेती हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी बैंकिंग को हम कहते हैं यूनिवर्सल बैंकिंग। ठीक है, इसकी जो सिफारिश की थी वो नरसिम्हन समिति ने की थी। एक बार फिर से मैं रिपीट ये देता हूँ कि जो यूनिवर्सल बैंकिंग है, यूनिवर्सल बैंकिंग में दरअसल क्या होता है कि जो भी बैंकों के परंपरागत कार्य थे उन परंपरागत कार्यों का विस्तार किया गया, वो किस समिति की सिफारिश पर, तो नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर कहा गया कि इन्होंने अपनी सिफारिश की कि बैंकों के कार्यों में विस्तार किया जाना चाहिए, और बैंकों के कार्यों में विस्तार किया गया। और बैंक अब जो कार्य है, बैंकिंग अपने केवल उन्हीं परंपरागत कार्यों ना करके कई तरह के कार्य कर रही है, तो उसी को हम क्या कह रहे हैं, यूनिवर्सल बैंकिंग। ठीक है, तो खैर ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने पढ़े टाइप्स ऑफ बैंकिंग।
कि बैंकिंग कितने टाइप की हैं। तो आज हमने ये पूरा पढ़ लिया है कि बैंकिंग कितने तरह की होती है। ये सारी चीज़ें हमने देखी। कोर बैंकिंग हमने देख लिया, ठीक है, ये यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ से लीड बैंकिंग, विकास बैंकिंग, यूनिवर्सल बैंकिंग और शेडो बैंकिंग, यहाँ से भी वो क्वेश्चन पूछ ले। तो खैर ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।